अगला अंक है जरना कौ अंग। जरना का अर्थ होता है अजीर्ण, अनिर्वचनीय आनंद, या जो कभी वृद्ध ना होता हो। इसका लक्ष्यार्थ है अनिर्वचनीय तत्व। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस ईश्वर को मैं, वो तो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन मैं किस तरह करूं, वो तो वर्णातीत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन दोहों में उसी का वर्णन है। पहला दोहा है इसके अंतर्गत, भारी कहो तो बहु जरो, हल्का कहूँ तो झूठ, मैं का जानो राम को, नैनम कभू न दी। कबीरदास जी कहते हैं उस ईश्वर को, परम तत्व को यदि मैं भारी कहूँ तो बहु जरूर, यदि मैं भारी कहता हूँ तो बहुत बड़ी बात कह देता हूँ। हल्का कहूँ तो झूठ, और यदि ईश्वर को मैं हल्का कहूँ तो ये मैं झूठ कह रहा हूँ। मैं का जानू राम को, उस राम को मैं का जानू, मैं कैसे जान सकता हूँ। नैनम कबू ना दीप, जिसे मैंने अपने नैनों से कभी भी नहीं देखा है। जो परम तत्व आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसका आकार नहीं है, उस जिसे मैंने देखा नहीं है, उसका वर्णन मैं किस तरह करूं। अगली साखी है, दीठा है तो कस कहो, कहिया ना को पतियाई, हरि जैसा है तैसा रहूं, तो हरसी हरसी गुन गाय। कबीरदास जी कह रहे, दीठा मैंने देखा, यदि मैंने अपने आत्मा से, अपने अंतर दृष्टि से देखा है, दीठा है तो कस को, यदि मैंने उन्हें देखा है, ईश्वर को देखा है, तो कैसे कहूँ, कैसा है ये कहूँ। कहिया ना को पतियाई, और यदि मैं किसी को कहूँ कि ईश्वर ऐसा है, तो कहिया ना को पतियाई, तो कोई उस पर पतियाना अर्थात यकीन नहीं करेगा। हरि जैसा है तैसा रहो, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये प्राणी ईश्वर जैसा है, उसको वैसा ही मानो, तो हर्षि हर्षि गुण गाय, इस तरह हर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक ईश्वर का तो गुणगान कर। अगला अंग है लय को अंग। लय अर्थात लय, ध्यान। लय को अंग पर्चा के अंग का ही विस्तार है। इसकी पहली साखी है, सुरती ढिकुली लेज ज्यों, मन नित डोलन हार, कमल कुआ में प्रेम रस, पीवे बारम बार। कमल, यहाँ पे नीचे की लाइन को पहले लेना है। कमल कुआ में प्रेम रस, कबीरदास जी कह रहे हैं कमल कुआ अर्थात सहस्रार चक्र में पहुंचने के पश्चात, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, ईश्वर के साक्षात्कार होने के पश्चात वहां पे सहस्रार चक्र अर्थात कमल रूपी कुआं में प्रेम रस भरा हुआ, ईश्वर का प्रेम रस भरा हुआ है। सुरती ढीकुली लेज, उसे सुरती अर्थात स्मृति, ढीकुली अर्थात पानी खींचने का एक यंत्र, लेज मने रस्ती और ल्यव मने ध्यान, उसे स्मृति रूपी ढीकली से, लेज रूपी ध्यान से, मन नित ढोलन, हाँ स्मृति रूपी रस्सी, हाँ स्मृति रूपी ढुकली, और लय रूपी रस्सी से मन नित उस पानी को खींच खींच कर, मन नित्य उसे पीवे बारंबार, उस कमल कुआं का पानी को बार बार साधक जो है पान कर सकता है। गंग जमुन उर अंतरे, अगली साखी है, गंग जमुन उर अंतरे, सहज सुनी लघ्वाट, तहाँ कबीरे मठ रचिया, मुनि जन जोए बाट। गंग जमुन मने ईड़ा पिंगला नारी, ईड़ा पिंगला नारी उर अंतर में बसा हुआ है। सहज सुनी लियो घाट, सहज सुनी अर्थात शून्य शिखर में कबीरदास जी ने घाट बना दिया है। तहाँ कबीर मठ रचिया, उस सहज सुनी शून्य शिखर पर कबीरदास जी ने मठ रचिया, मठ अर्थात अपना निवास स्थान बना लिया है। और इस निवास स्थान को योग, प्रेम और साधना के बल पर कबीरदास जी ने सहज सुनी अर्थात शून्य शिखर पे अपना निवास स्थान बनाया है।
मुनिजन वो जो वे बाट, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए अन्य मुनिजन अभी तक रास्ते ही देख पा रहे हैं, और कबीरदास जी योग, प्रेम और साधना के द्वारा उस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम पाठ का ये कबीरदास जी के अंग का ये आखिरी अंग है। निकर्मी पतिव्रता का अंग, अर्थात इसके अंतर्गत है पतिव्रता स्त्रियां जिस तरह अपने पति के साथ व्यवहार करती है, उसी तरह आत्मा जो है परमात्मा को प्राप्त होने के पश्चात परमात्मा से प्रीतमा की तरह व्यवहार करती है। कबीरदास जी ने आत्मा को प्रीतमा और परमात्मा को प्रीतम कहा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, इसकी पहली इसकी साखी है, एक ही साखी है इसमें। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो रेख, सिंदूर मने सिंदूर, सौभाग्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सब सौभाग्य सूचक चिन्ह तथा सिंदूर को लगा लिया है। काजल दिया ना जाए, अब उसमें काजल अर्थात विषय वासनाओं रूपी किसी भी वस्तु का कोई स्थान नहीं है। मैंने सौभाग्य सूचक चिन्ह को वर्ण कर लिया है, अब उसमें किसी भी प्रकार का विषय वासना आकर नहीं घेर सकता है। नैन रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। नैन रमैया, नैन को रमने, नैन को भाने वाला, नैन में रमी रहा, नैन में समा गया है, दूजा कहाँ समाए, अब किसी अन्य दूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। वो ईश्वर मेरे नैनों में बस चुके हैं। अब उस ईश्वर के अतिरिक्त, उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई अन्य इस नैनों में समाहित नहीं हो सकता, अर्थात विषय वासनाओं का रूपी काजल इसको प्रभावित नहीं कर सकता। ये है ये प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम पाठ के अंतर्गत की सारी